डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 6 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 6। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एन इंटरेस्टिंग पजल। देखिए यहाँ पर आपको एक पजल गिवन है, चलिए उसे समझते हैं। मुक्ता मैडम टुक आउट ए हैंडफुल ऑफ मार्बल फ्रॉम ए बैग। मुक्ता मैडम ने एक बैग से एक मुट्ठी मार्बल्स निकाले एंड पुट दैम इनटू अनदर बैग, और उन्हें दूसरे बैग में रख दिया। एंड क्लैम्प्ड दैट द बैग, क्लैम्प्ड का मतलब है बंद करना, और उन्होंने बैग को अच्छे से बंद कर दिया। And said to the children that can anyone from you tell the exact number of marbles। उसके बाद उन्होंने बच्चे को कहा, क्या कोई भी बच्चा मुझे एग्जैक्ट बता सकता है कि इस बैग में कितने मार्बल्स हैं। विदाउट ओपनिंग द नोट, आपको इस बैग की गांठ नहीं खोलनी है। नोट का मतलब है गांठ। आपको इस बैग की गांठ नहीं खोलनी है। एंड विदाउट टीयरिंग दिस बैग, ना ही आपको इस बैग को फाड़ना है। तो आप 2 मिनट के लिए खुद से इस पजल को सॉल्व करके देखिए। अगर आपके पास कोई ऐसा बैग हो जिसमें कुछ मार्बल्स हों, बिना उस मार्बल्स को काउंट किए, बिना बैग को खोले या फाड़े, क्या आप बता सकते हैं कि बैग में कितने मार्बल्स हैं या उनका वज़न कितना है? कुछ बता सकते हैं आप? तो देखिए, एक बच्चे ने, फातिमा ने क्या आंसर दिया। डू यू नो वट हैज़ बीन डन बाय फातिमा? क्या आप जानते हैं फातिमा ने क्या किया? देखिए, शी रिमूव्ड ए मार्बल फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड वेटेड इट ऑन द पैन। उसने पहले बैग में से, जिसमें से मैम ने बहुत सारे मार्बल्स निकाल कर दूसरे बैग में डाले थे, उसने उस बैग में से एक मार्बल निकाला एंड वेटेड इट ऑन द पैन, और उसको पलड़े पर रखकर उसका वेट किया। इट हैज़ वेट ऑफ 15 ग्राम्स। उसने देखा कि उस एक मार्बल का वेट 15 ग्राम्स है। नाउ फातिमा वेटेड द सेकेंड बैग ऑन द पैन। उसके बाद फातिमा ने सेकेंड बैग को पलड़े पर रखा और उसका वेट किया। इट हैज़ वेट ऑफ 330 ग्राम्स। उसने देखा कि सेकेंड बैग का वेट 330 ग्राम्स है। देन फातिमा बिकेम हैप्पी। फातिमा खुश हो गई एंड सेड टू मैम दैट आई नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स। और उसने मैम को कहा कि हाँ मैम, मैं आपको बता सकती हूँ कि बैग में कितने मार्बल्स हैं। ऑल चिल्ड्रन गेट सरप्राइज्ड व्हेन मैम ऑल्सो सेड दैट आंसर गिवन बाय फातिमा इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सारे बच्चे बहुत हैरान थे। बच्चे ही नहीं, मैम भी हैरान थी और खुश थी कि फातिमा ने जो आंसर दिया वह बिल्कुल ठीक था। देन फातिमा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन टू द चिल्ड्रन। उसके बाद फातिमा ने सारे बच्चों को बताया कि उसने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स इन सेकेंड बैग इज इक्वल टू के। उसने कहा कि मान लो, हमने मान लिया कि सेकेंड बैग में के मार्बल्स रखे हुए हैं। देन द वेट ऑफ ऑल मार्बल्स ऑफ द सेकेंड बैग मस्ट बी 15 के। तो उसने कहा कि इसका मतलब है कि बैग में जितने भी मार्बल्स हैं उनका टोटल वेट कितना होगा? 15 के। 15 के क्यों होगा? क्योंकि एक मार्बल का वेट हमें पता है कि 15 ग्राम है। याद है ना आपको कि उसने सेकंड बैग में से एक मार्बल निकाला था और उसका वेट किया था जो कि 15 ग्राम आया था। तो उसने कहा क्योंकि एक मार्बल का वेट 15 ग्राम है तो पूरे बैग का वेट कितना होगा? 15 के। एंड द वेट ऑफ ऑल मार्बल्स इन द सेकेंड बैग इज 330 ग्राम। सेकेंड बैग जो था उसमें टोटल मार्बल्स का वेट कितना था? 330 ग्राम्स। देन इक्वेशन बिकम्स 15k इज इक्वल टू 30। ये भी सेकेंड बैग का वेट है, ये भी सेकेंड बैग का वेट है, तो दोनों को इक्वल रखा गया। 15k इज इक्वल टू 330। डिवाइडिंग बाय 15 ऑन बोथ साइड, 15k डिवाइड बाय 15, 330 बाय 15। हेयर वी गेट 15 वी गेट k, and 15 divide 330 we get 22। so it's really an enjoyable puzzle। तो इस तरह से उसने बताया कि सेकेंड बैग में 22 मार्बल्स हैं। तो बच्चों आप बताइए, आपने जैसे ये पजल सुनी, इसके बेस पर आंसर देखा, तो आपको ये पजल कैसी लगी? क्या आपने सोचा था कि आप इस पजल का आंसर दे पाएंगे? तो देखिए आगे है कंक्लूजन। वी saw that पेन इज ए सिंबल ऑफ इक्वालिटी एंड इन ऑर्डर टू बैलेंस इक्वेशन। हमने यहाँ पर क्या कंक्लूजन किया
कि पेन, पेन क्या होता है, पलड़ा। पलड़े का मतलब आप जैसे यहाँ पर देखिए पिक्चर बनी हुई है, इस तरह से ये पलड़ा है जिसमें हम दोनों तरफ वजन रखकर उसका वेट कर सकते हैं, उसको तोल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है वी सा दैट पेन इज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी। पलड़ा जो है वह इक्वालिटी का सिंबल है। एंड इन ऑर्डर टू बैलेंस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के काम आता है। वी विल डू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑन बोथ साइड शेयरिंग इक्वल अमाउंट और से नंबर। उसके बाद हम किसी भी इक्वेशन में ये चारों ऑपरेशन लगा सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। किसी भी अमाउंट को इक्वल करने के लिए, किसी भी नंबर को इक्वल करने के लिए ये चारों ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल 1, रवि हैज़ 5 मोर पेंसिल्स देन मीना। रवि के पास 5 पेंसिल ज़्यादा है मीना के कंपैरिजन में। इफ़ बोथ ऑफ देम हैव 19 पेंसिल्स इन ऑल, हाउ मैनी पेंसिल्स डज रवि एंड मीना हैव। तो बताइए रवि और मीना के पास कितनी कितनी पेंसिल्स हैं। देखिए यहाँ पर हमें मीना की पेंसिल्स को लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेट मीना हैज़ पेंसिल्स P, देन रवि हैज़ पेंसिल्स 5 मोर, दैट मीन्स P plus 5। नाउ बोथ हैव पेंसिल्स 19, बोथ हैव पेंसिल्स का मतलब P plus P plus 5, P plus P plus 5 is equal to 19. We get P plus P 2P। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम ऑपरेशन हमेशा रिवर्स करते हैं। जैसे अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड करेंगे। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अलग होता है, इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का ऑपरेशन रिवर्स होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने, क्योंकि P हमारे पास ऐड था तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने लिखा सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड, P plus 5 minus 5 इज इक्वल टू 19 minus 5। इधर P से 5 से 5 कट गया, 2P इज इक्वल टू 14। 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2P डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 14 बाय 2, देन P इज इक्वल टू 7। अब P क्या था, मीना के पास जो पेंसिल्स है, नंबर ऑफ पेंसिल्स विच मीना हैज़। देन मीना हैज़ 7 पेंसिल्स एंड रवि हैज़ P plus 5, दैट मीन्स 7 plus 5 इज इक्वल टू 12 पेंसिल्स। तो इस तरह से हम किसी भी मतलब इक्वेशन में ये चारों ऑपरेशन लगाकर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। Now we observe that the above example that we can convert the side or left side in the form of variables and other side or right side in the form of numbers, the number present in left side with the sign of addition। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया इस एग्जाम्पल से कि हम उसके लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर रखते हैं और राइट साइड में हम कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। द नंबर प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड विद द साइन ऑफ एडिशन। लेफ्ट साइड में हम जो नंबर रखते हैं उसमें साथ में एडिशन का मतलब प्लस का या सब्ट्रैक्शन का साइन भी लगाते हैं। वी सब्ट्रैक्ट दैट सेम नंबर फ्रॉम द राइट साइड एंड वाइस वर्सा। उसके बाद राइट साइड वाले सेम नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसका रिवर्स, अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन होगा। सिमिलरली द नंबर दैट हैड मल्टीप्लाइड ऑन द बोथ साइड, we divide that same number on the right side and vice versa. Now let us do some other examples. Example number 1. One example, y minus 7 is equal to 27. देखिए अब यहाँ पर 7 सब्ट्रैक्ट है तो हमें रिवर्स ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड 7 बोथ साइड, y minus 7 plus 7 is equal to 27 plus 7, then 7 cut out 7 and we get y। 7 से 7 इधर कैंसिल होगा तो हमें y मिलेगा, y इज इक्वल टू 34। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/2l इज इक्वल टू 2/7। देखिए यहाँ पर 7/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हमें इसके रिवर्स से 2/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2/7, 7/2l मल्टीप्लाई 2/7 इज इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई 2/7। इधर देखिए 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, देन वी गेट L। L इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 7 7 ज़ा 49, 4/49। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9u प्लस 2/7u इज इक्वल टू 4। देखिए अब यहाँ पर हमें पहले 2/7 है, 7 डिवाइड है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7,
9u मल्टीप्लाई 7 प्लस 2/7u मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7। इधर 7 से 7 कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास क्या आएगा 2, ओनली 2u। इधर हो गया 9 7 जा 63u प्लस 2u इज इक्वल टू 28। 63 प्लस 2 65, देन डिवाइड बोथ साइड बाय 65। 65u बाय 65 इज इक्वल टू 28/65। 65 से 65 कैंसिल, u इज इक्वल टू 28/65। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।